चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, आकृति में यदि PQ ST के समांतर है, ध्यान सुनना, PQ ST के समांतर है, ध्यान सुनना, PQ जो है वो ST के समांतर है, ओके, और PQR 110 है, PQR 110 है, उसके बाद RST 130 है, RST 130 है, तो QRS निकालना है, QRS, अच्छा इसको निकालना है, QRS ना, ये निकालना है भाई, ओके, ठीक है। और कुछ सूचना भी हमको दिया हुआ सवाल में, बट वो सूचना ना भी दिया तो भी हम करेंगे वही चीज, ओके। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, पहले तो पहला काम दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले लिखो दिया है, यहाँ ध्यान दे दो प्लीज, नजर में रखनी चाहिए। दिया है हमको PQ समांतर है ST के, PQ ST के समांतर है, ओके। और उसके बाद हाँ, उसके बाद हमको दिया क्या, PQR कोण PQR बराबर 110, कोण RST बराबर 130, ये चीज दिया है। अब करना क्या है, अब हाँ चलो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण QRS निकालना है, ओके, ये निकालना है। अब हम लिखेंगे हल, अब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। हमें संकेत दिया, बोला है R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचनी है, R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो पहले जो सवाल दिया है वो बोल कर देते हैं, हमें क्या करना, बोल रहा है कि इसके समांतर खींचना है ना, ठीक है। हमने क्या किया, एक समांतर रेखा खींच लिया, क्या किया हमने, एक समांतर रेखा खींचा। समांतर रेखा का खासियत क्या होता है बताओ ना, समांतर रेखा से हमारे वो जो चार कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, एकांतर अंतर कोण, संगत कोण, संपूरक कोण और विथा, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण भी। तो ये मैंने क्या किया, ST के समांतर एक रेखा खींची, इसका नाम कुछ दिया है, इसका नाम कुछ नहीं दिया है, तो हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको यहाँ PQ में इसमें दे दो A और इसमें दे दो B। क्या देना था नाम तुमको, M और N, ले ये हो गया M और इसको देना था N, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम में कंफ्यूजन मत होना, नाम तो सिंपल सी बात है, किसी को भी दे दो। अब याद ध्यान सुनो, क्या अब समझ में आ रहा है कैसे होगा, अभी और छेड़छाड़ करना है सवाल में, क्या करना है, इसमें भी मैं थोड़ा सा इसके समांतर और रेखा खींच दिया, खींचा, मैं इसको भी समांतर रेखा में खींच दिया, ठीक है, 3 समांतर रेखा बन गया। अब बोलोगे इसको क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके समांतर है। ध्यान सुनिए, अगर PQ ST के समांतर है, ओके, और ST के समांतर में MN रेखा है, तो ये भी सब आपस में क्या होंगे, समांतर ही होंगे। अब देखो ये करने की वजह से पता क्या चला, पता ये चला कि भाई ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, जिस पर से ये तिर्यक रेखा गई हुई है, देखा, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 130 और इसको 130 ये, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, या तो फिर मैं इसको कर सकता हूँ, क्या, रुक जाओ, हमको निकालना क्या, उस हिसाब से हम सोचेंगे, ओके। हमको निकालना ये है ना, तो हम वही चीज निकालेंगे जो उस चीज में लग सकती है ना, वही चीज निकालेंगे, आलतू फालतू कोई भी चीज निकाल सकते हैं, पर हमें निकालना क्या है, वही चीज जो इसमें लगे, ओके, सिंपल सी बात है। देखो अगर ये 130 है तो इसका एकांतर अंतःकोण एक तो इधर बनता है ना, और एक इधर बनता है, क्या मैंने बोला, अगर ये 130 है तो इसका एकांतर अंतःकोण एक तो यहाँ बनेगा, इसका उल्टा वाला, और एक तो इसका एकांतर अंतःकोण इधर ही बनेगा, क्या, इस साइड, ओके। अब तुम सोचो, अगर ये पूरा 130 है, हमको बताना क्या है, ये कैसे होगा, ध्यान सुना, ये अगर पूरा 130 है, क्लियर, अगर ये पूरा 130 है, ठीक है, अगर ये पूरा 100, ध्यान सुना, ये पूरा अगर 130 है, ठीक है, तो 130, ध्यान सुना, 130, रुक जाओ, सबसे पहले दिख रहा है एकदम सामने, क्या, ये 110, तो ये पता कर सकते हो कैसे, 110 प्लस इसको नाम दे देते QRM, कोण QRM दिया नाम, क्या, QRM, इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, ध्यान सुनना,
नजर रखी दुर्घटना कर दी। ये 110, तो ये कितना होगा 110 प्लस क्यू आर एम बराबर 180। क्योंकि ये है समपूरक कोण तिर्यक रेखा के, ये भी तो एक तिर्यक रेखा है भाई, ये भी क्या है एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंदर कोण 180 बराबर होते हैं, तो ये भी एक तिर्यक रेखा है, तो ये कितना होगा 100 कोण क्यू आर एम बराबर होगा 180 माइनस 110, पता है ना आपको कितना होगा 70, कितना होगा 70 हो गया। अब देखो ये 70 निकला, बोला आप कर लोगे कि नहीं, सिंपल हो गया, 2 स्टेप में आंसर निकल गया। ये 70, ये पूरा 130, तो 70 में 130 में से 70 घटा दो क्या बचेगा, सिंपल। अब इसको लिखते हैं कैसे, देखो 25 हो गया भाई, देख लो 130 में से 70 घटा दो, ठीक है, तो कितना होगा 70 80 90 100 3 कितना 3 और 3 कितना हो गया 60 आ गया इसका आंसर, किसका इसका 60 आ गया ना, निकल गया एकदम इजी तरीके से। अब इसको लिखो कैसे, लिखोगे इस तरीके से, कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया, हमने पहले रचना किया, वो लिखना जरूरी है, रचना हल से पहले हमने रचना किया ना, क्या किया, mn समांतर है, mn क्या, mn समांतर है किसके, mn समांतर है pq के और pq समांतर है st के, ये लिखना जरूरी है, mn समांतर है pq के और pq समांतर है st के, ये लिखना जरूरी है। ये हमको मिला सवाल में, ये हमने रचना किया, ये रचना किया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे करेंगे हम हल, ठीक है, या फिर यहाँ पे सिर्फ लिख सकते थे पता है mn, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 130 को बराबर रखा इसके, किसके, क्यू कैसे लिखेंगे m r s या फिर s r m के, क्या किया मैंने r s t या फिर t s r, इस कोण को मैंने s r m यानी इस कोण के बराबर रखा, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, कोण टी एस, देखना ध्यान से किसकी बात कर रहा हूं, टी एस और आर को बराबर रखा किसके, एस आर एम के, एस आर एम के, इसको बराबर इसके रखा, इस पूरे क्या है, इसमें 2 कोण बन रहा है, बट यहाँ पे मैंने इसके पूरे बराबर रखा, क्या एस आर एम के, ये रखा और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, क्या लिखूंगा, एकांतर अंतःकोण, क्या लिख दिया। अब क्या होगा, टी एस आर कितना है भाई 130, कोण एस आर एम कितना बन गया, कोण एस आर एम बन गया पूरा 130। अब कोण एस आर एम 130 निकल गया, अब हमको क्या करना है, अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में 70 को निकाला था, किसको निकाला था, 70 निकाला था, तो कैसे लिखे बताएं, कैसे लिखेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एम, सही है, बराबर में भाई ये प्लस ये बराबर 180, क्योंकि क्या ये अंतः कोण है, वो ध्यान सुनना, ओके। तो क्या करोगे, पी क्यू आर पता है 110, क्यू आर एम पता है, नहीं पता है, ये कितना है 180, तो कोण क्यू आर एम निकल जाएगा 70, 180 में से 110 के 70। अब बारी आती है क्यू आर एस की, क्यू आर एस कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, क्यू आर एस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको निकालना पड़ेगा, कैसे, मैंने क्या किया था, ध्यान सुनना, मैंने इसमें से इसको घटाया तो ये निकल गया, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि ये पूरा कोण जो है वो 2 कोण से मिलके बना हुआ है, ये पूरा कोण 2 कोण से मिलके बना हुआ है, एक इस कोण के और एक इस कोण के ना, तो मैं ऐसे लिखूं क्या, कोण एस आर एम बराबर है किसके, 2 कोण के, क्यू आर एम के, कोण क्यू आर एम के प्लस क्यू आर एम के प्लस कोण क्यू
RS की। समझ में आया? क्या सुना? 130 पूरा का QRM पता है? QRM पता है? नहीं पता। कोड QRM अच्छा 70 है, 70 प्लस कोड QRS नहीं पता, QRS और कुछ यही निकालना था QRS। तो क्या होगा? 70 इधर जाएगा तो कितना घट जाएगा, तो कोड QRS बराबर होगा कितना होता है? 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन।